ओम शांति। हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय संतान हैं ना। हमारा परम कर्तव्य तो यही होना चाहिए, दूसरे को सुख देना। और दूसरे को सुख कैसे दिया जाता है, इसकी श्रीमत हमें मिली हुई है। उसके हिसाब से चलते चलो तो आपके हर कर्म से दूसरे को सुख की अनुभूति होती है। पर अगर हम देह समझते हैं, रावण के पुराने स्वभाव संस्कार को लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी पता नहीं चलता कि किस कर्म से किसको दुख हो रहा है। अगर रावण के साथ रहेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा किसी ना किसी तरीके से, चाहे संकल्पों से, चाहे बोला कुछ नहीं लेकिन वायुमंडल से, जैसे कहते हैं ना, शारीरिक प्रतिक्रिया देके, बॉडी लैंग्वेज से, किसी ना किसी तरीके से हम दूसरे को आघात पहुंचाएंगे, माना दुख देंगे, अगर रावण के साथ होंगे तो। और अगर बाबा की याद होगी तो श्रीमत पर चलकर आप किसी को दुख नहीं देंगे। तो श्रीमत का हाथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा ने कहा, सोने से पहले एक बार अपना पोता मेल चेक कर लो। माना सारे दिन में आपने क्या क्या किया, कौन सी एक्टिविटी ऐसी चली जो अच्छी नहीं थी, जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत थी, जिससे किसी को दुख हुआ होगा। और अगर ऐसी पारखी अपनी नजर रहे तो हम तुरंत परख लेंगे कि ये वाली एक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं थी। अगर नहीं रही ऐसी पारखी नजर तो हम देते भी रहेंगे दुख और फिर कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो उसकी बुद्धि है, वो दुख उठा रहा है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, ये हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ब्राह्मण हैं, रोज शिक्षा हम ले रहे हैं। और रोज ये चेक करना हमारा परम कर्तव्य कि हमारे किसी भी एक्ट से किसी को दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारी मनसा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारी वाचा कैसी होनी चाहिए, इसकी कंप्लीट नॉलेज हमको मिली हुई है। और अगर हम इस नॉलेज के विपरीत चलते हैं तो जरूर दुख देते हैं। और बाबा ने कहा है कि अगर दुख देंगे तो दुख मिलेगा और दुखी होके शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नहीं चाहता कि मैं दुखी होके शरीर छोड़ूं। तो अगर किसी को दुख देते ही रहेंगे, टीका टिप्पणी करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, कई बार क्या है कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूं, मैं कमेंट कर रहा हूं, या मेरे बोलने का जो लहजा है वो अच्छा नहीं है। उसके अंदर वो वाली वृत्ति नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। भाई भाई की स्मृति नहीं है, कहीं ना कहीं देभान है, जिसकी वजह से सामने वाले के साथ भी हम अभिमान, अपमान या कैसे भी टीका टिप्पणी या कमेंट के साथ बात करते हैं। तो उससे जो हमारा व्यक्तित्व है, माना जो हम खुद हैं, हमारी खुद की पर्सनैलिटी है, वो कैसी रहेगी। कोई भी हमारे समीप होगा, उसको अनुभव होगा कि हमारी किस एक्ट से उसको दुख होता है। पर अगर हमें ही चेकिंग करनी नहीं आएगी तो हम परिवर्तन कैसे करेंगे, हम कैसे बदलेंगे अपने आप को। और हम तो सोचते आ रहे कि हम तो किसी को दुख ही नहीं देते, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो हम तो और महीन उसमें जा रहे हैं ना कि हमको तो संकल्पों में भी किसी से झगड़ना नहीं है, हमको तो संकल्पों से भी किसी को दुख नहीं देना है। तो सोचो कितनी महीनता से चेकिंग करनी चाहिए कि किसी के प्रति व्यर्थ या नेगेटिव या कोई भी ऐसे संकल्प जो श्रीमत के विपरीत है अगर आए तो इसका अर्थ है आपने दुख दिया, क्योंकि आपने संकल्पों से वाइब्रेशन तो दिए। भले आप कहीं पर भी रहते हो, पर हमारे संकल्प तो पहुंचते हैं ना। ये वाली थ्योरी तो हम ही जानते हैं, हम ब्राह्मण, कि वाइब्रेशन कैसे कार्य करते हैं।
तो अगर संकल्पों पर हमारी नजर नहीं होगी और रोज हम चेकिंग नहीं करेंगे तो हम तो बहुत इजी हो जाएंगे और मोटा मोटा चेक करेंगे कि हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, आज तो मेरी किसी से बात भी नहीं हुई, आज तो मैं साइलेंस में था, मेरा किसी से कोई लेना देना भी नहीं रहा। लेकिन मेरे संकल्प क्या व्यक्ति प्रकृति के प्रति शुद्ध थे, शुभ थे, तो समझेंगे हमने उनको सुख दिया। और अगर हमने सुख नहीं दिया तो फिर क्या दिया, क्योंकि हमारा तो कर्तव्य ही है ना सुख देना, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय संतान हैं, हमको एक ड्यूटी मिली हुई है, शुभ भावना शुभ कामना से रहना, करना, शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना। ये सारे शब्द नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल करने हैं। और अगर ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं तो फिर हम साधारण जीवन जी रहे हैं। फिर साधारण जीवन में ईश्वरीय प्राप्तियां कैसे होंगी, ईश्वरीय अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि आप साधारण जीवन तो जी नहीं सकते ना, क्योंकि आपको तो अलौकिक जीवन मिला है, अलौकिक ज्ञान मिला है। उस ज्ञान से आपने अपनी मनसा को शुद्ध बनाया है, आपकी वाचा बहुत मीठी है, आपके कर्मों से दूसरे गुण उठा सकते हैं, आप दूसरों की विशेषता देखते हो। तो ये सब कुछ जब आप करते हो तब हरेक को आपसे सुख मिलेगा। जिसके भी संबंध संपर्क में आप आएंगे उसको सुख भासेगा। कारण क्योंकि आपकी वृत्ति शुद्ध है। अब आपकी वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना है तो जो भी संबंध संपर्क में आएगा उसको सुख की अनुभूति होगी ही होगी, उसे खुशी अनुभव होगी ही होगी, आप चाहें ना चाहें। और अगर आपकी वृत्ति अशुद्ध है, दूसरों के प्रति व्यर्थ या नेगेटिव चलाती है, तो आप चाहें ना चाहें आपकी प्रेजेंस उसको दुखी करेगी, क्योंकि आप दुखी है खुद। तो आपने व्यक्ति को भी दुखी किया, प्रकृति को भी दुखी किया, तो पलट के आपको भी दुख मिलना ही मिलना है। तो जो दे रहे हैं वही रिटर्न में मिलना है, इसकी चेकिंग आपको करनी पड़ेगी। तो प्रकृति और व्यक्ति ये दो चीजें जरूर चेक करें, क्या इससे हमारी एक्ट में क्या अंतर आता है। क्योंकि अगर अपना पोता में रोज रात को नहीं चेक करके सोएंगे तो रात्रि को भी क्या करेंगे, बेचैन रहेंगे और बुद्धि भटकती रहेगी। और भटकती बुद्धि क्या अनुभूति कर पाएगी? क्या ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति होगी? क्या ईश्वरीय गोद की अनुभूति होगी? क्या रिलैक्सेशन मिलेगी? नहीं। इसीलिए कहा कि सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, अपना देखो। हम क्या देखते हैं, आज उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, आज उसने मेरे को ऐसे दुखी किया। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता अगर आप ये समझ जाएं, क्योंकि आपको उद्देश्य मिला हुआ है, आपको लक्ष्य मिला है, दाता की संतान आप हैं, देने वाले आप हैं, तो कोई आपको कैसे दे सकता है? तो आप तो सुख ही देंगे। तो आप सुखदेव हो, माना सुखदेव। सोचो, सुख देने वाले बाप के बच्चे सुखदेव आप हो ना, माना आप सुख दे सकते हो। तो जरूर चेक करो मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी एक्ट से, चाहे मेरे बोल चाहे मेरे कर्म दुख तो नहीं दे रहे हैं। तो चार्ट जिसमें स्वयं की स्वयं चेकिंग करनी होती है कि मेरे द्वारा कौन सी ऐसी एक्ट चली है हमने जिससे किसी को दुख हो सकता है, और अगर किसी ने आपको बताया कि आपकी इस एक्ट में ऐसा होता है ऐसा होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर चेक करना। तो सोने से पहले अपना पोता मेल देखोगे तो आपको खुद में खुशी होगी, और इसको एक संस्कार बनाओ। टेम्परेरी किसी को खुश करने के लिए चार्ट लिख देना, 2 दिन लिखा 4 दिन नहीं लिखा, 2 दिन लिखा 4 दिन नहीं लिखा, उससे आप भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए अपने लिए चार्ट है, किसी और के लिए तो है नहीं। ये आपके खुद के लिए चार्ट है। तो जो ऐसा करते हैं, कंटिन्यू लिखते हैं और कंटिन्यू अपनी चेकिंग करते हैं, तो उनकी
पुरुषार्थ में परिवर्तन आता है। और जो महीनता से चेकिंग करता है ना, उसका रोज चेंज आता जाता है, उसे खुद महसूस होता है कि मुझ में बदलाव आ गया है, क्योंकि ईश्वरीय पावर तो उसको मिल रही है ना। योग तो लगा रहे हो, और ईश्वरीय पावर से अगर 5 साल पहले वाला संस्कार भी अभी तक नहीं गया तो आपने उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए नहीं गया है। तो ध्यान दो तो वो चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी तो पावर दे ही रहा है आपको। उन्हें यही कहा है कि मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो जब विनाश हो जाएंगे तो होंगे भी तो नहीं ना। जब विनाश होने की याद उससे गारंटी है, तो उसकी याद में किए हुए कर्म से होंगे भी तो नहीं ना। तो वो भी याद रखे। तो अगर याद में कोई भी कर्म करेंगे तो वो विकर्म कभी नहीं बनेगा, क्योंकि याद से कट सकते हैं तो याद से होते भी नहीं है। तो इसीलिए ऐसी याद में समा जाए जिससे हम अपनी चेकिंग स्वयं ही कर सके, और हम अपने मनसा वाचा कर्मणा जरूर चेक करें, किसी को हमारे द्वारा दुख तो नहीं हुआ। और अगर आत्मा समझते हो, परमात्मा की याद में रहते हो, श्रीमत का पालन करते हो, तो किसी को भी आपके द्वारा दुख नहीं हो सकता, गारंटी है भगवान की। ओके, ओम शांति।